हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सम्मुख। आज मैं क्लास 9th की चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल्स आप जानते ही हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या होते हैं। जैसे राइट एंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले देखो ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। एक होता है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बेटा वो होता है जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये हो गया आपका राइट ट्राइंगल है। अ ट्राइंगल विच वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। ठीक है, नाम दे दो ABC। क्लियर है। अब एक होता आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बेटा अ ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल साइड एंड टू इक्वल एंगल्स। यानी कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, समझना है। अब देखो ये AB इक्वल है, ए साइड AB AC के इक्वल है, तो AC के अपोजिट एंगल क्या है B, और AB के अपोजिट एंगल क्या है C, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल की सभी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सभी क्या है, इक्वल है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसकी साइड भी इक्वल होंगी तो एंगल भी सभी क्या होंगे, इक्वल। अब इनका सम होता है 180, तो इसका मतलब 180/3 60 डिग्री का एंगल होता है। अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल एंड all angles are also equal, that is called equilateral triangle। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये नीड नहीं है लेकिन याद कर लेना, एज ए जनरल नॉलेज है। हीरोन्स फार्मूला आप पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल्स होते हैं, इसका यूज है इसमें। ठीक है। और एक या अब है कॉन्ग्रेंट का, कॉन्ग्रेंट जो हम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंट है ना। अब जैसे ये ट्राइंगल है ABC, और ये ट्राइंगल है सपोज कर लो PQR। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, तो हम इसमें कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होंगे यदि ये साइड इसके इक्वल हो, BC QR के हो या AC PR के हो। तो कई रूल्स होते हैं, एग्जिम्स होते हैं। एक होता है SSS साइड, एक होता है SAS साइड एंगल साइड, एक होता है AAS एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, और एक होता है RHS। ये रूल्स होते हैं, ओनली 5। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। SS क्या होता है, मतलब इस ट्राइंगल की दोनों ट्राइंगल है, इसकी साइड इसके तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए इनकी, तो ये हो जाएंगे बाई SSS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इफ़ AB किसके इक्वल हो जाए, PQ के, BC = QR और AC = PR। देखो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ बोलते थे बाई SSS रूल। यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब इसकी जितने भी एंगल बचे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल B
इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, और एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। और इसको बोलते हैं कैसे होंगे ये, बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ मैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो बस ये हमें पढ़ना है इसमें। तो आ गया आपको एस एस एस। ठीक है, अब यही बात एस एस क्या होता है, यानी कि साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल आ जाए तो एस एस, दो एंगल हो और साइड हो तो डबल ए एस, और ए एस ए एंगल साइड एंगल। और आर एच एस क्या होता है, एक राइट एंगल हो और हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई साइड इक्वल हो तो वो होता है आर एच एस। ठीक है, राइट एंगल एक हो, और आर एच एस हमेशा काय में होती है यूज, राइट ट्राइंगल में, तभी तो 90 डिग्री एंगल मिलेगा, और हाइपोटेनस भी उसी में होगा। तो सिंपल है, आएगा आपको बताएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको समझ में और बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है अभी, इसी का यूज है, ट्राइंगल इम्पोर्टेंट है और ये बेस है आपका प्यारे बच्चों। 10th में भी एक चैप्टर है ट्राइंगल, उसमें भी इसका यूज होगा। जब ये आपको अच्छी तरह आ जाएगा तो आप 10th में ट्राइंगल बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस यही इसमें यूज होना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो हमने एग्जाम्स पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, इनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इजी है, बड़े ध्यान से देखना है ना। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बराबर बी डी, देखो गया। सबसे पहले क्या है, गिवन लिखते हैं, गिवन रूल देखो करने का, गिवन। तो गिवन क्या है, ए सी बी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक, और यहाँ पे दिया ए सी इजकल टू बी डी, ए सी इजकल टू ए डी, सॉरी, ए सी इजकल टू ए डी, देखो दिया है ए सी इजकल टू ए डी, एंड ए बी बाइसेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखना, ए बी, यही तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी को। अब ए बी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो इसका मतलब एंगल ए, ये अगर मान लो मैं सपोज कर लेता हूँ 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब टोटल एंगल ये 60 था, तो बाइसेक्ट इसको दो भागों में कर दिया, 30। समझ में आया बात। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में एंगल्स को करने वाली लाइन ए बी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, गिवन है हमें, एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए सच दैट, इस प्रकार। क्या, तो ये दोनों में अब ध्यान से देखना, एंगल एक यानी सी ए बी, एंगल सी ए बी इजकल टू डी ए बी, एंगल डी ए बी। बात पकड़ में आई बेटा, देखो सी ए बी यानी ये दोनों एंगल, जो मिड में आता है उस एंगल की बात चलती है, आप जानते होंगे आपने, है ना। जो ए है तो सी ए बी और डी ए सी दोनों इक्वल हो गए, ये गिवन है हमें, क्लियर है ये बात। अब क्या कह रहा है आगे, तो टू शो करना है हमें, जो टू शो जो करना है, टू शो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, ट्राइंगल ए बी डी। तो अब बेटा यहाँ प्रूफ करते हैं, अब ध्यान से देखना प्रूफ कैसे करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले जो हमें ट्राइंगल दिया इसी में बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक, अब देखो क्या क्या गिवन है इसी में। अब जो बात है ए बी ये दिया ए सी बराबर ए डी, तो देखो ए सी यहाँ आ रहा है और ए डी यहाँ आ रहा है, बात आ रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए डी, और यहाँ लिख दो गिवन, क्लियर, ए सी इक्वल टू ए डी। देखो ए सी यहाँ आ रहा है और ए डी यहाँ आ रहा है। ठीक,
और देखो, और देखो, और इसमें कुछ आ रहा है, और देखो बेटा कुछ ए बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। देखो देखो, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या आ गया, कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में उपस्थित है ना, कॉमन, उभयनिष्ठ। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया कॉमन। ठीक है, अब एंगल देखो सी ए बी, देखो सी ए बी, मतलब जो बात चल रही है इधर जो साइडें लिखी जा रही है उसमें यही हो, ए हो, बी हो, सी हो। देखो ए सी ए डी ए बी सब इसमें। अब तीसरा क्या मिल रहा है हमें, सी ए बी, एंगल सी ए बी। तो लिख दो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ये भी हमें क्या है, गिवन। देखो हमने निकाला नहीं है, या गिवन लिख दो या ये भी लिख सकते हो, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक, क्लियर। अब क्या लग गई प्रॉपर्टी, देखो दो साइड हो गई और एंगल आ गया, तो इसे बोलते हैं एस ए एस। देखो एक बार ए सी कहाँ है आपका, ए सी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, देखो ए सी है। और ए बी कहाँ है बेटा, ये है। और सी ए बी कहाँ है, सी ए बी, तो ये एंगल हो गया। आ गया नहीं, साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, 30 डिग्री कहीं नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल है, समझाने के लिए बता दिया था कि ये अगर 60 है तो बाइसेक्ट आधा आधा कर देगा ऐसा। ठीक है ना, ये उस पर्पज से लिखा है मैंने, है ना। तो अब आपका ये हो गया बाई एस ए एस रूल, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर है। अब देखो ये आगे, अब आगे क्या करा, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब बी सी एंड बी डी इसमें आ रहा है, देखो बी सी है, बी सी, तो यार बी सी इजकल टू किसके हो जाएगा, बी डी हो गया। जब बेटा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी तीनों साइड और तीनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बी सी बराबर बी डी हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे बाई सी पी सी टी, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैव ए नाइस डे।